वर्तमान समय में जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आप व्यापारिक जीवन, नौकरी पेशा जीवन, कामकाजी स्थितियों में नव संभावनाओं को खोजते हुए आधार पर, पारिवारिक स्थितियों में कुछ नई संभावनाओं को देखते हुए, तो कुछ संघर्षों की अवस्थाओं को आत्मसात करते हुए, शारीरिक स्तर पर कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए, तो कुछ हद तक पिछले दिनों से जो ये संघर्षों के मानक निकल कर आए हैं, उसके साथ में खुद को व्यवस्थित करते हुए नजर आ रहे होंगे। इसके पीछे वजह स्पष्टतया यही है कि जो वृश्चिक राशि के महानुभावों को वर्तमान समय अंतराल के साथ में ढैया का क्रम चल रहा है, वो व्यक्ति को संघर्षों की सुगबुगाहट देता है, संघर्षों के साथ में जोड़ता है, वहां खड़ा करता है, अनुभव देता है, अनुभव करके कहता है कि अब कौन से रास्ते पर चलना चाहते हो। ये यात्रा निरंतर साथ होती है। जब भी राहु केतु की चर्चा आती है, शनिदेव की चर्चा आती है, तो वृश्चिक राशि के महानुभाव किसी घबराहट के साथ में नहीं होते। वो अपनी जर्नी को अवेयरनेस के साथ में देखते हुए क्या क्या सामने है उस और चलने की प्रक्रियाओं में होते हैं। यहाँ मंगल प्रधान राशि के महानुभावों के लिए जिन्हें ढैया का अंतिम चरण चल रहा है, राहु और केतु पंचम एकादश में है, एक विशेष चर्चा हम लेकर उपस्थित हुए हैं। देखिए, अक्टूबर 2023 का अंतिम सिरा वो अवस्था क्रम था जहां से राहु और केतु परिवर्तन की ओर गए। तो वहीं पर मई 2025 वो समय रहेगा जहां पुनः राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि मीन से निकलकर राहु कुंभ में, तो वहीं केतु की स्थितियां कन्या से निकलकर सिंह की ओर प्रविष्ट करने वाली होगी, क्योंकि ये दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं निरंतर तौर पर वक्री चलायमान होती है। तो अब जो वक्री चलायमान रहते हुए जब अगस्त 2024 में विशेष चर्चा, या यूं कहें कि अति विशेष चर्चा हम आपके सामने रख रहे हैं, तो ये दोनों ही ग्रह व्यवस्थाएं अपने अंशगत क्रम में मध्याह्न को प्राप्त कर चुकी है। आपने जो संतान पक्ष के साथ में संघर्षों की स्थितियों को देखा, संघर्षों से आशय यहाँ ये भी हो जाता है कि यदि वो अभी गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़े हुए हैं तो वहाँ थोड़ी सी तनातनी आई। जॉब अभी अभी एजुकेशन के बाद में ज्वाइन की है तो वहाँ पर भी कुछ हद तक नकारात्मकता के प्रभाव निकल कर आए। अब एक्सपीरियंस तो एजुकेशन के साथ में था, परंतु ऑफिस पॉलिटिक्स एकदम सामने निकल कर आ गई। ये एब्रप्ट वेस आया, तो जो एक कोऑर्डिनेशन होता है उसको स्टेबलाइज करने में काफी हद तक दुविधाएं निकल कर आती है। ये क्रमबद्ध सिरा जो आपके सामने चला है, इसमें भीतर से एक अलग अव्यवस्थित क्रम देने का कार्य किया। तो वहीं केतु और दोनों ही छायावादी ग्रह जब लाभ भाव में किसी भी स्तर के साथ में जुड़े हुए हो अंतिम उपचय में, तो व्यक्ति के पुण्य फलों का उदय करते हैं। तो यहाँ जो आपने केतु की अवस्थाओं को देखा, केतु भी बुध के मूल त्रिकोण में रहे, तो जहां से आपके कर्म के साथ में लाभ निकल कर आ रहे थे, एक तो ढैया की वजह से और राहु के पंचम की वजह से, उसको व्यक्ति विशेष पूरे तरीके से विजुअलाइज नहीं कर पाता, थोड़ा सा धीमापन रहता है। अब उन सारी हदों के साथ में सुधार के संकेत हैं। पंचम भाव के राहु व्यक्ति को सोचने की एक विलक्षण ताकत देने वाले होते हैं, परंतु इसी के साथ में छोटी छोटी बातों में कई बार घबराहटें भी निकल कर आती है। और सोचने की उस ताकत के साथ में जो व्यक्ति ओवर थिंकिंग की पोजीशंस को अपने साथ में फ्रेम कर देता है, तो कई बार नेगेटिविटी के साथ में खुद को फ्रेजाइल भी करने वाला होता है। उस प्रोस्पेक्ट और उस प्रोसेस के साथ में जितना व्यक्ति विशेष खुद को संभाल कर चलता है, उतने ही बेटरमेंट के लेवल अपने साथ में निकल कर आते चले जाते हैं। ये क्रिस्टल क्लियर बेसिस अपने साथ में आप इवॉल्व करके रखने की कोशिश यहाँ पर करते चले जाइएगा कि पंचम भावस्थ राहु जो बृहस्पति राशि स्थानक क्रम के साथ में चलायमान है, ये स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके साथ में डिनोट करने वाले हो जाते हैं कि अब आपके लिए संतान पक्ष की स्थितियों से सुधार के संकेत हैं। स्टॉक मार्केट में हल्का सा मुनाफा हुआ, व्यक्ति ने खुद को ओवर कॉन्फिडेंट समझा, ये लगा कि वर्षों से इस गणित में क्यों नहीं आए, तो शानदार है। वहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए, निवेश को बढ़ाते चले गए और वहीं से एक झटका लगा। ये स्थितियां पंचम के राहु के निकल कर आती है। बारंबार व्यक्ति को ये कहना चाहिए और खुद को विजुअलाइज करते रहना चाहिए, जो उस व्यक्ति विशेष के हितैषी हैं उनसे पूछते रहना चाहिए कि जो कदम मैं ले रहा हूं उसमें ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। व्यक्ति खुद को जब भी किसी ईगो के साथ में पाता है, एक अलग नेगेटिव बेस के एटीट्यूड के साथ में पाता है, तो वो खुद नहीं समझ पाता
उसको लगता है कि मेरी जीवन यात्रा मैं बिल्कुल ठीक हूं, परंतु जो ये क्रम निकल कर आ रहा है, ये दूसरे महानुभावों की एक सोच की वजह से है। वो मुझको बढ़ता हुआ जो देख रहे हैं उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मुझे इगोस्टिक समझ रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे अवस्थाओं को लेकर अहम पनपने लगता है, परंतु ढैया उस व्यक्ति विशेष को पुनः संघर्षों की भूमि के साथ में जोड़कर ही बताती है कि अहम रूपक वहम अपने साथ बिल्कुल लेकर मत चलो। ये जो पंचम भावस्थ राहु है, जॉब की पोजीशंस के साथ में एक अटमोस्ट पॉजिटिव कंसोलिडेशन आपके लिए स्टेबलाइज करने वाले हो जाते हैं। राहु की इसी अवस्था के साथ में आप भीतर की निश्चल अवस्था को अपने साथ प्रगतिमान करने वाले हो जाते हैं। फिफ्थ हाउस के राहु की अप्रोच बारंबार आपको बताती है कि सबकॉन्शियस बेसिस पर जो एक्सपीरियंसेस आपने किसी एक अप्रोच में क्यूमुलेट किए हैं, अब समय है उसको एक्सप्लोर करने का। आपने भीतर तक किसी भी जानकारी को भरा, उसके अनुभव को आत्मसात किया, अब भीतर से इतना परिपक्व हैं कि उस कार्य के साथ में रुकेंगे नहीं। तो फिर यदि कोई अवस्था रोक भी रही है, कोई सरकमस्टांसेस उसमें निगेट भी कर रही है, तो उस घेरे को तोड़कर अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने के निश्चल प्रवाह को देखते चले जाना आपके लिए एक बेहतर अवस्था रहेगी। एक विशेष बात यह भी है कि जैसे शुक्र व्यक्ति विशेष को क्रिएटिव फोल्ड देते हैं, चंद्रमा उस क्रिएटिव फोल्ड में एनहांसमेंट देते हैं, तो जो उस क्रिएटिव फोल्ड के साथ में और ज्यादा इवॉल्विंग पर्पस निकल कर आता है, उसको एक्सप्लोर करने की जो ताकत निकल कर आती है वो राहु के साथ है। राहु रिलेट्स विद द अप्रोच ऑफ सबकॉन्शियस बेसिस, और उसी के साथ में जो अवचेतन से चेतन की यात्रा है, वहां राहु बेहद प्रभावी क्रम में है। तो बारंबार स्मृतियों में रखिएगा कि आपके लिए अगस्त से लेकर मई तक के महीने में एक्सपेरिमेंट्स को यहां अपने लिए फ्रेम करना महत्वपूर्ण होगा। जीवन प्रयोगों के संयोग के साथ में नहीं चलता, जीवन प्रयोगों के संकल्प के साथ में चलता है। जो व्यक्ति संयोग से प्रयोग करने की तरफ जाता है वो अपने साथ में किसी अवस्था को नहीं देखता, परंतु जो व्यक्ति अपने लिए संकल्प के साथ प्रयोग करने की तरफ जाता है, ये कर रहा हूं, ये करने की तरफ जाना है क्योंकि अनुभव कह रहा है, क्यों नहीं जाऊंगा, ये नया विचार आया है, इसको भीतर तक पालित और पोषित किया है, अब इसके साथ में क्यों नहीं जाऊंगा। जो व्यक्ति इस एक भाव के साथ में होता है वो अपनी पूरी ही जीवन यात्रा को परिवर्तित कर देता है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, इस समय आपके लिए बेहतर है, क्योंकि पंचमेश की भी जो स्थितियां देवगुरु की है वो यहाँ एक तरह से सप्तम भावस्थ है। राहु घबराहट देते हैं कि पहले इस तरह की स्थितियां हुई थी, अब क्या होगा। उन घबराहटों से हटना, शिव और कृष्ण भक्ति की ओर निरंतर तौर पर अपनी जीवन यात्रा को लेकर चलते चले जाना आपके लिए एक अलग सुगंधित अवस्थाओं को निर्मित करने वाला क्रम है, जिसको भरपूर सिरे से अपनाकर आप आगे बढ़ने की प्रवृत्तियों को निश्चल अनुगामी क्रम देते चले जाइएगा। इसमें कोई भी और भाव नकारात्मकता के साथ पोषित और संचालित बिल्कुल भी नहीं है। एक और मेजर लेवल के साथ में जो पोजीशंस निकल कर आती है और एक और अप्रोच के साथ में जो एक आपके सामने अवस्था है वो लाभ भाव के केतु की है। आप इस बात को बारंबार स्मृतियों में रखकर चलिएगा कि लाभ भावस्थ केतु आपके पुण्य फलों का उदय कर रहे हैं। आकस्मिक तौर पर आ रही गुंजाइशों को जीवन के साथ सहेज कर चलिएगा, वो ही आपके लिए सुंदरता का मानक है। यहाँ केतु की अवस्थाएं आपकी सोची हुई या यूं कहें कि बहुत पहले सोची हुई किसी भी गणना को अत्यंत बेहतर सरोकार के साथ में जोड़ने की तैयारी कर रही है। केतु शिखी, केतु इति ध्वज, तो केतु की जो अवस्था है वो व्यक्ति विशेष के जीवन के साथ में नामधारी कर्म को लेकर आती है। केतु के उस प्रोसेस के साथ में चलता हुआ व्यक्ति जैसे ही अपने भीतर के भ्रम को पूरी तरीके से हटाता है, वहीं से वो अपने जीवन में प्रखर कर्मशीलता को आरोहित करता चला जाता है। ये भाव आपके भीतर तक संप्रेषित हैं, ये भाव आपकी सुंदरता को बढ़ाते चले जा रहे हैं। यहाँ पर आप मनोवांछित स्थितियों के साथ नहीं, जो ईश्वर वांछित क्रम आपके लिए है, आप उस तरफ चलने की तैयारी में हैं। बस निरंतर तौर पर अपने कर्म को एक अनुशीलन देने की आवश्यकताएं पूर्ण रूपेण बनी हुई है। राहु और केतु का ये जो मध्याह्न है, मिडिल फेज के अप्रोच से आगे बढ़ने वाला क्रम है, मन के भीतर की सारी ही नकारात्मक धाराओं को हटाकर आपके जीवन की संकल्प शक्ति के बोध को बढ़ाने का एक अलग अवस्थित प्रमाण प्रदर्शित करता चला जा रहा है। तो ये था इस मध्याह्न चरण का महत्वपूर्ण विश्लेषण का क्रम। हम इसी तरह के किंचित प्रयासों के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होने का, उपक्रम रचने का, यथार्थ आधार बनाने का, कार्य करने का एक अलग स्तर देखते चले जाएंगे।
धन्यवाद एवं आभार।